राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा शनिवार को अधिकारियों की टीम के साथ इटकी के मल्टी मौजा में सालखन लकड़ा की भुइंरी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले की जांच को लेकर निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान चहारदीवारी हटाने के लिए जेसीबी मंगाई गई, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। आशा लकड़ा ने कहा कि सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी भूमि की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि सालखन लकड़ा ने वर्ष 2024 में आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने 2 बार सुनवाई कर उन्हें भूमि पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आयोग संवैधानिक तरीके से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वहीं दूसरे पक्ष के मोहम्मद तौफीक ने दावा किया कि खाता संख्या 134 प्लॉट संख्या 53 की भूमि पर उनके पूर्वजों का वर्ष 1938 से कब्जा है और उनका परिवार पीढ़ियों से वहां खेती करता आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। बताइए किस सिलसिले में आना हुआ आपका? इटकी मल्टी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में पिछले दिनों हमारे पास शिकायत आए थे और इनका सुनवाई हम 2 बार किए, एक बार रांची में और एक बार दिल्ली में। ये दिसंबर 2024 6 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी और हमने कहा था कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीना में इनको अपना पोजीशन देना चाहिए। अभी तक किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं हुआ। हमने यह भी कहा था कि हम फील्ड विजिट करेंगे और जब आज विजिट करने आए तो ये भुइंरी ज़मीन है। सालखन लकड़ा नाम करके जो लड़का है उनके परदादा के नाम से है। इसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है क्योंकि ये भुइंरी ज़मीन ना बिक्री होता है और विशेष रूप से जो सीएनटी एक्ट के मार्फत जो ज़मीन है उसको कोई ना खरीद सकता है ना ही बिना वो बेच सकता है। लेकिन जो स्थिति सामने आई है ये सारा विषय सामने आया है। अभी ये डीसी के पास में भी संज्ञान में है और एसडीओ के पास में भी है। अभी ये जो परिवार जिसने कब्जा किया है उनको नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंतर्गत 3 लोग को खाली करने का खुद का मौका दिया गया है। अगर ये 3 दिन में खाली नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन इस पर खुद कार्रवाई करेगी। मैडम ये बताएं, जैसे अगला पक्ष जो बता रहा था कि न्यायालय में मामला चल रहा है, तो क्या न्यायालय से मामला कुछ आपको जानकारी मिली? न्यायालय में कोई मामला नहीं है क्योंकि जो हमारा पिटिशनर है वो आयोग में ही दिए हैं और ये मामला आयोग में ही है और आयोग के माध्यम से आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण करती है और संवैधानिक है। जिस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ये गठन है और उसका भाग 5 को पालन करते हुए हम आयोग से जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए आज हम इनके फील्ड विजिट करने आए थे कि हाँ इनका ये ज़मीन सही में है अथवा नहीं है और पेपर इनके पास में सब कुछ है। हमने पूरा यहाँ COCI के माध्यम से पूरा पेपर इनका देख लिया है, उनका कुर्सीनामा वगैरह सब देख लिए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जब उनको बताया गया है, पहले जब आयोग के पास में गए तब ये जो घर सब आपको दिखाई दे रहा है इनको रोकने के लिए बोला गया, तब भी ज़बरदस्ती ढलाई किया गया। और सामने में देखिए कितना बड़ा बाउंड्री किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल का व्यक्ति है तो ट्राइबल का भूमि को कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये गलत है और आयोग इसके लिए हर समय हर संभव खड़ा होगा। अगर जो कमज़ोर व्यक्ति है वो लड़ नहीं सकेगा तो आयोग उनको पूरी तरह से किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे करके उनका ज़मीन का हक दिलाने का काम आयोग करेगी। थैंक यू। इसमें अलग अलग जो है शेख हलीम के नाम से दर्ज है 124 में और 125 में इसके नाम से सालखन के नाम से दर्ज है। ये त्रुटि कहाँ से हुई है? देखिए ये सिर्फ झारखंड का, मैं तो सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये इटकी का बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो इस ओर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहती है माननीय आयोग के माध्यम से कि जिस तरह से पंजी 2 में छेड़छाड़ हुए हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ हुए हैं, इसको दुरुस्त कीजिए। जनजाति समुदाय को संरक्षित करना आपका जिम्मेदारी है। जिस नाम से झारखंड अलग हुए हैं, अगर इस झारखंड को नहीं बचाएंगे तो यहाँ ट्राइबल बचेगा कहाँ? संथाल परगना से लेकर के पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर तक की बात करते हैं। मैं आपको चतरा का भी बात बता देती हूँ। लातेहार का बालूमाथ में एक पूरा सीट, एक गांव पूरा 4 सीट का है। 4 सीट में जो चौथा सीट ट्राइबल का है पूरा का पूरा पंजी 2 में खत्म कर दिया गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि किसका दिशा निर्देश से उन्होंने पंजी 2 का छेड़छाड़ किया? इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और सरकार इस ओर ध्यान दे, यही मेरा निवेदन है सरकार से। मैं एक समाज सेवी मोहम्मद मुर्तजा आलम इटकी आज इटकी प्रखंड के ग्राम पंचायत मल्टी में एक भूमि से संबंधित विवाद मामला में
अनुसूचित जनजाति के आयोग के महिला अध्यक्ष श्रीमती आशा लकड़ा के द्वारा एक भुइयारी ज़मीन जिसका खाता नंबर 134 प्लॉट नंबर 53 रकबा 75 डिसमिल जो खतियान में भुइयारी ज़मीन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु इनके पूर्वजों के द्वारा, आदिवासी के पूर्वजों के द्वारा 1908 ईस्वी में 1938 ईस्वी में इस ज़मीन को यहाँ पर ही हिंदू, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोगों में आपस में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। उनकी ज़रूरत के तहत इनको जो है दान के तौर पर इनको उचित मुआवजा लेके उनके द्वारा लिख दिया गया और लिखने के बाद इस भूमि पर अब तक शांतिपूर्ण जो है दखल कब्जा में इन लोगों का है, जिसमें छोटा पक्का कच्चा मकान बना के गरीब परिवार के लोग अपना जीविका गुजार रहे हैं। परंतु इस ज़मीन के पीछे किसी अन्य लोगों का प्लॉट है जो रास्ता का डिमांड कर रहे थे, रास्ता का मांग कर रहे थे। इनके द्वारा देने में आनाकानी किया गया तो यहाँ का ज़मीन दलाल, भू माफियाओं के द्वारा ये भोले भाले आदिवासी को पैसा का प्रलोभन देकर एक झूठा आरोप लगाया कि हमारे साथ इस परिवार के लोग गला दबाया, मारा, जाति सूचक गाली दिया, जबकि हमारा ये ऑन रोड में है। आज तक कभी भी इस ज़मीन पर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं हुआ। वर्तमान में यहाँ पर के लोग आपका जगरे उरांव हो या और अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके द्वारा आके यहाँ विवाद किया गया था, मगर यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, आदिवासी हमेशा एकताई के साथ रहते हैं और हमेशा एकताई के साथ रहेंगे। परंतु इस मामले को लेके आयोग में गया है तो यहाँ के लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर के यहाँ 144 ई ज़मीन पे लगा हुआ है। आयोग का एक अलग विषय है, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ मामला चल रहा है। अगर ऐसा देखा जाए तो पूरे झारखंड में आदिवासी समुदाय की ज़मीन रांची में सैकड़ों एकड़ में 5 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, आपका बेड़ों में भी बना हुआ है और अन्य जगह आयोग में मामला पड़ा हुआ है। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर ही आशा लकड़ा एज इट इज बीजेपी बनकर, ना कि आयोग बन के यहाँ पर ही वोट की राजनीतिक और आपस में तोड़ फोड़ करने का राजनीतिक करने के विषय पर आई। अगर ये अच्छे व्यक्ति रहते, सुलझाने का मामला करना रहता, तो यहाँ पर हिंदू, आदिवासी सभी समाज के लोग को बैठा के और मामला को हल करने का काम करते, ना कि इनको डराने का काम किया है कि तुमको जेल भेज देंगे, इन पर FIR करो। 3 दिन का यूपी मॉडल में बुलडोजर लेके किसके आदेश पर आ गए? ये मामला जब न्यायालय में चल रहा है, हम यहाँ के प्रशासन और यहाँ के वर्तमान सांसद सुखदेव भगत और हमारे मंत्री माननीय श्री शिल्पी नेहा तिर्की जी और यहाँ के जुझारू नेता हर लोगों का दुख सुख में खड़ा होते हैं। कहीं भी सामाजिक विवाद होता है वो खड़ा रहते हैं। माननीय बंधु तिर्की जी से अनुरोध करेंगे इस मामला को संज्ञान में लिया जाए और यहाँ एक पंचायती करके आपस में बैठा के आदिवासी और मुसलमान को जो लड़ाने का काम किया जा रहा है इसको रोका जाए। मैं जन आंदोलन मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ये मांग करते हैं और ये मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय से जो भी फैसला होगा और पंचायत का जो फैसला होगा, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ का जनता उसको मानने का काम करेंगे। आशा लकड़ा आई हुई थी, क्या मामला है? अभी यहाँ पे सबसे पहले आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जनहित का जो मुद्दा है उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में आप लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ मिला, ऐसा जानकारी हुआ कि ये ज़मीन को हम तो बहुत ज़माने से देखते आ रहे हैं, 4-5 वर्ष से देख रहे हैं कि ये ज़मीन पर जो है
लोग काबिज है साकिर अली के नाम से ये ज़मीन चल रहा है और इनका यहाँ पे खेती-बाड़ी भी हुआ करता था। अभी थोड़ा देर पहले जानकारी मिला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आए और बोले सर ये मेरी ज़मीन है या जो भी मामला है। और जब इस पक्ष से पूछा गया तो इस पक्ष वाले लोगों ने बताया कि भाई ये ज़मीन हम लोग बहुत ज़माने पहले से खरीद करके हम लोग मतलब आदिवासी समाज से ही खरीद करके हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे खेती-बाड़ी कर रहे हैं। अब ये तोड़ फोड़ का जो मामला सामने आ रहा है कि ये तोड़ देंगे, हटा देंगे, पीड़ देंगे, ये सब जो भी सुनने को आया तो इसको तो बहुत गंभीर रूप से लेने का ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला जब न्यायालय पे अभी हम देखें कि ये न्यायालय पे यहाँ पे चल रहा है और ये मल्टी का जो खाता 134-53 प्लॉट नंबर 53 है 75 डिसमिल ज़मीन है। तो ये ज़मीन ऑलरेडी न्यायालय पे चला हुआ है। एसडीओ का यहाँ पे आदेश एकदम क्लियर है कि भाई आपको जो है ज़मीन इस पक्ष का है और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऊपर का न्यायालय जाइए। हम दोनों पक्ष से और विशेष करके प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि आपसी जो सामंजस्य है वो बरकरार रहे। आपको इसी पर ज़्यादा फोकस करने का चीज़ है कि आप कैसे आपसी सामंजस्य बना करके रखे रहिए और जो न्यायालय जो निर्देश करेगा, न्यायालय जो आदेश करेगा, ऑलरेडी जब न्यायालय पर ये चल रहा है तो फिर यहाँ पे हाय हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम लोग खुद अमन पसंद लोग हैं, अमन को पसंद करने वाले लोग हैं। सीधा है मामला कि आप वहाँ पे माननीय न्यायालय पे चल रहा है, माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसी को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं और वही हमारे लिए सर्वोपरि। जो आप देख रहे हैं ये पूर्वजों के द्वारा 1938 से हमारे पूर्वजों ने इसे खरीदा है। नाम बताइए ना उनका। जो हमारे पूर्वज हमारा दादा थे बशर अली मियाँ और उनके द्वारा 1938 में ये ज़मीन आपसी ताल्लुकात की वजह से खरीदाया गया, जबकि हम लोग आपस में रह रहे थे उस समय। और उस समय से ये हमारा घर है और हम लोग खेती बाड़ी करते हुए यहाँ से ये देखिए आप पूरा ये जो है आपका ये घर से लेकर वहाँ तक ये हमारा प्रॉपर्टी है। मतलब ये इसमें हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा घर है और उसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हुए रह रहे हैं। लेकिन अचानक और ये जो है अचानक कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे आकर आपसी तनाव को बढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से ये, और इसका मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़मीन दलालों को उकसाने के वजह से आपसी मतभेद किया जा रहा है, जबकि हम लोग आपस में मिलजुल कर 1938 से यहाँ पे रह रहे हैं, मोहब्बत और अखलाक के साथ रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई मतभेद और कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन आज किसी के द्वारा अचानक मेरे घर पर आकर हमला करने की वजह से और जेसीबी लगा दिया गया था तोड़ने के लिए, ताकि ये हो कि यहाँ का माहौल बिगड़ जाए। इटकी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग आपस में मोहब्बत और अखलाक के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ के आने के पास इटकी का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि यहाँ पे ये दिखाया जा सके कि यहाँ लोग एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। और इस वजह से ये कोशिश किया गया कि आपस में लड़े और इस ज़मीन पे कार्रवाई की जाए। और जबकि ये हमारा ज़मीन जबकि ये 1938 से है और ये घर बना हुआ है 40-50 सालों से बना हुआ है, जबकि ये हमारा पूरा है और हम लोग रह रहे हैं और हम खेती बाड़ी करके रह रहे हैं। और इसका बात जो है न्याय में भी चल रहा है। और कुछ मुद्दा क्या है, ये मुद्दा बताइए। आखिर मामला जो है ये बढ़ा है, इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि कुछ ज़मीन दलालों के द्वारा इस ज़मीन पे काबिज करना चाह रहा है ताकि ये ज़मीन को जो खाली नज़र आ रहा है उस ज़मीन पे काबिज करना चाह रहा है खुद को, ताकि ये ज़मीन उसका हो जाए और वो कुछ फ़ायदा उठा ले। खाता नंबर बोलिए, प्लॉट नंबर बताइए। 53 है और 75 डिसमिल है ये, और उस पर काबिज करके लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि इसमें से ये जो खाली ज़मीन है उसको हड़प लिया जाए और इस पे काबिज कर लिया जाए और लड़ाने की पूरी कोशिश की जाए। उसका मुद्दा था ये है कि जो हमारे जो खाली ज़मीन है वहाँ पे उसके पीछे मतलब एकड़ में एकड़ ज़मीन है और जो हमारा ज़मीन है वो फ्रंट में है, उससे पीछे रोड नहीं है, ठीक है। तो रोड की वजह से ही जो भी है वजह से ही कुछ भूमाफिया दलाल मिलके उन लोग को उकसा रहे हैं ताकि हम लोग से कंप्रोमाइज़ करें। और कई बार वो कंप्रोमाइज़ करने आए थे हम लोग के घर और ये बोले कि आप लोग जगह दीजिए रोड के लिए तो कंप्रोमाइज़ होगा। बहुत सारे लोग आए थे और जिस तरह से जब हम वहाँ पहुँचे तब तक आशा लकड़ा जी वहाँ से निकल चुकी थी और हमने लोगों से जायजा लिया तो पता चला कि बुलडोजर लेके आई थी। यहाँ पे एक ज़मीन का मामला चल रहा है न्यायालय में बहुत दिनों से, उस पे चार दीवारी को तोड़ने के लिए आई हुई थी। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे आके व्यवहार किया है, ये इटकी का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं एकजुट होकर मिलजुल के, तो ये जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है ये अनुचित है
अगर कोई मामला है, किसी तरह का कोई मामला है तो न्यायालय है, कोर्ट है, उस पर जाएं। न्यायालय जो भी फैसला जिसके पक्ष में भी देगी वो सर्वोपरि होगा। ये इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना और एक दूसरे को आमने सामने ला के खड़ा कर देना, ये कहीं तक उचित नहीं है। मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये मैडम ये यूपी नहीं है, ये झारखंड है और माननीय हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ चल रही है। और हम यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि आज सरकार की सेकेंड टर्म है और जिस तरह से यहाँ लोगों को एकजुट करके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग लोगों को एकजुट करने वाले लोग हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे लोगों को तोड़ के चलने वाले लोग हैं। अगर आपका ये रवैया रहा तो ये रवैया ठीक नहीं है। अगर कहीं पर कोई मामला है तो सीधा न्यायालय है, कानून व्यवस्था है, आप कानून के तहत आइए, आप न्यायालय के तहत आइए, हम लोग उसका सम्मान करेंगे और उसको हम लोग मान सम्मान करेंगे। लेकिन अगर यूपी के तर्ज पे आइएगा महोदया तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे और हम लोग अपने क्षेत्र में इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मामला जैसे हम लोग बात किए तो उनके द्वारा बताया गया कि 3 दिनों का अल्टीमेटम आप लोगों को मिला है, 3 दिनों के अंदर खाली करने की ये बात कही गई है उनके द्वारा, मैडम आशा लकड़ा के द्वारा। तो क्या इसमें आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, ये कोई यूपी की सरकार तो है नहीं, यहाँ पे कोई गुंडा राज तो चल नहीं रहा है। आप ऐसे आके अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर किसी का मामला है, जमीन का ही मामला है, तो क्या जमीन का मामला है कि तुरंत में कोई चीज़ मामला हो जाता है? ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। आप न्यायालय से आइए, न्यायालय के आदेश से आइए, जो न्यायालय फैसला देगी उसको दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार होंगे। नाम बताइए। मेरा नाम वसीम इकबाल अंसारी हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष।